इंडियन मीडिया के दोस्त और इंडियन रिटायर्ड फौजी जो है वो बीच बीच में निकल आते हैं और फिर इसके सबकी ट्वीट्स भी लगा देते हैं। अब ये मेजर गौरव आर्या कोई देख लीजिए, भला क्या जरूरत थी हुण आराम है लिखने की। यानी एक तरफ तो ये पाकिस्तान रेलवे का उन्होंने ये पेज जिसपे ये बताया गया था कि जी हमारे साथ सफर कीजिए, हम थोड़े स्लो है लेकिन हम बहुत सेफ है और इनके जहाजों की तरह हम गिरते नहीं है या इसकी तरह हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कहा उसके ठीक 20 दिन के बाद ही जो है वो ट्रेन पर अटैक हो गया और जो कुछ हुआ उसके बाद मेजर साहब को आप जानते ही हैं कि मेजर साहब तो जरा नहीं छोड़ते। इतनी सी चीज कोई मिल जाए ना पाकिस्तान की तो बस आ जाते हैं बैंड बजाने। तो उन्होंने जी फौरी तौर पे ट्वीट लगा दी होण आराम में। हालांकि मुझे पता है कि मेजर गौरव को ज्यादा पंजाबी नहीं आती, लेकिन पता नहीं उन्होंने होण आराम कहाँ से सीखा है, लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने ये लगा दिया है। और उसके बाद यकीनन उनकी ट्वीट के ऊपर जो है बहुत से पाकिस्तानी पहुंचे होंगे और उन्होंने उनको सही खरी खोटी सुनाई होगी। लेकिन मेजर साहब को उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको शायद आदत हो गई इतने सालों में पाकिस्तानियों के साथ डील करते करते, उनको जवाब देते देते। लेकिन एक वीडियो मेजर साहब की मैं क्लिप यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। वैसे तो पुरानी वीडियो मेरे ख्याल 2-3 साल पुरानी है, मगर अभी बहुत शेयर की जा रही है, जिसमें वो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के घर को इंडियन आर्मी चीफ के घर से। हो सकता है आप लोगों ने ये वीडियो देख रखी हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा छोटा सा क्लिप है, उसको देखते हैं और फिर बात करते हैं। ये घर देखिएगा, यहाँ पे नेम प्लेट देखिए, ये इंडियन आर्मी के 4 स्टार जनरल का घर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और सीडीएस रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूं, मैं बहुत एडमायर करता हूं आपको। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके जो 4 स्टार जनरल हैं, जो आपके आर्मी चीफ हैं, कभी उनका भी वीडियो डालिए कि साहब ये हमारे आर्मी चीफ हैं, ये जनरल बाजवा है ना, ये इनका घर है, घर के अंदर जरा शूट करवाइए। जनरल अशफाक परवेज कयानी जी, तो ये थे मेजर गौरव आर्या जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, और मेरा ख्याल है वो डेफिनेटली जो लाहौर से बहुत सारे यूट्यूबर निकले थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे और बहुत सी वीडियोस बनाया करते थे रोड पर जा जाकर, शायद वो उनसे बात कर रहे थे। और उनका कहना ये था कि जाहिर है उन्होंने कोई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को या और किसी को नहीं कहा, उन्होंने उनको कहा जो मेरे ख्याल है रोड पे निकल के वीडियो बनाया करते हैं कि जी जाके और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, चाहे बाजवा साहब का उन्होंने नाम लिया, बाजवा साहब के यहाँ जाकर वीडियो बनाए या बाकी लोगों के अशफाक परवेज के आने और इस तरह के लोगों के वो नाम ले रहे थे। और उनका कहना था कि जी उनके घर को जाके दिखाइए और फिर आपको पता लगेगा कि जी कितना पैसा है और कितने शानदार घर है इनके, जबकि इंडियन आर्मी चीफ का घर जो है वो सादा सा है। खैर ये चीज तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को पता है और कई लोग इस बात को जानते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जाहिर है कि कर कुछ नहीं पाते क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जाता है और जिस तरह से कहा जाता है कि जी कुछ मत कहो, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा मेजर साहब के लोगों को समझ में ना आए। लेकिन खैर आपकी ट्वीट्स चलती रहती हैं, आपकी वीडियोस चलती रहती हैं और आपको जहां मौका लगता है आप पाकिस्तान की लेग पुलिंग करते रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल जो बात आप इस वक्त भी बता रहे हैं वो बात तो सच्ची है, लेकिन कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि आपके यहाँ इतनी करप्शन या करप्शन नहीं है जो कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर जितनी पाकिस्तान में है। जिस तरह से यहाँ पर पैसा बनाया जाता है, जो अभी मैंने पिज्जा फ्रेंचाइज वाले जो थे जनरल आसिम सलीम बाजवा का भी जिक्र किया, वो तो एक कैरेक्टर है, ऐसे ही बेशुमार लोग यहाँ पर रहे हैं और अब लोगों को क्योंकि समझ आ गई तो इसीलिए तरफ परेशानी भी जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जब से प्राइम मिनिस्टर ने बोला दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, तब से सब लड़ने में बिजी हैं। इतनी सारी लड़ने सच बात यही है। तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जितनी वॉर्स होती हैं उतना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे, उतना इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तेल की प्रॉब्लम है इस समय ऑयल क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी चीजें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा आगे। प्राइम मिनिस्टर की जो डिप्लोमेसी है अभी तक ठीक काम किया, प्राइम मिनिस्टर के जयशंकर साहब भी अभी तक ठीक काम किया उस एंगल से कि हमारा तेल निकल रहा है, भले पाकिस्तान का रुक रहा है, हमारा तेल निकल रहा है वहां से गल्फ ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से। नहीं, पाकिस्तान का भी आया है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का किसने रोका?
हमारे भी है, तो बल्कि हम पे तो नाम लग गया था कि हम अमेरिका को दे रहे हैं। शुरू से ही हमारे तो ईरान ने नहीं हमारे ऑयल को रोका था। ईरान ने रोका था, हाँ। लेकिन बीच में एक पॉइंट आया था जहां पर पाकिस्तान का रोका हुआ था, इंडिया का नहीं, वो भी है। और हम लोग एक चीज बोले कि यूक्रेन और रशिया वॉर में हम तो, हमारे यूक्रेन के साथ जाने का मतलब बनता ही नहीं, और पाकिस्तान भी रशिया की ओर जा रहा था, तो वो वहां पे गोटी फंसी हमारी। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने, अभी जो केबल आया है सामने उससे पता चला कि पाकिस्तान को तो उन्होंने अपनी तो ओर कर लिया, लेकिन इंडिया यूक्रेन की ओर नहीं गया। हमारे जाने का मतलब भी नहीं बनता था, उसका रीजन भी है। जब यूक्रेन पाकिस्तान को टैंक सप्लाई कर रहा था तो इंडिया ने मना किया था यूक्रेन को, और यूक्रेन ने बात नहीं मानी थी, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे थे। हम मोदी जी बहुत ज्यादा जाकर के डिस्कशन बहुत जगह करके आए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट ठीक है, ये उनका भी अपना एक वो है। हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है, उन्हें अपनी देखनी है, सब अपनी अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये बोलूंगा कि वी हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन डूइंग अ गुड जॉब एंड वी हैव वर्कड ऑन इट। हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ और देखना बाकी है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इससे भी खराब आ रहा है अगर ऐसे ही ये लड़ते रहे। और खास तौर से गल्फ एरिया, तो वहां से अगर एनर्जी सप्लाईज कटेंगी तो विल हैव टू फेस द म्यूजिक सबको। हाँ, वो तो डेफिनेटली, अगर दोबारा से लड़े, जो कि बार बार ट्रम्प कह रहे हैं कि जी हम कभी 48 आवर्स, तो कभी 24 आवर्स, तो कभी 2 दिन रुक रहा हूँ, तो कभी 1 दिन रुक रहा हूँ, और सब कह रहे हैं कि अटैक तो होगा। अटैक जो है वो रुकेगा नहीं, ट्रम्प ने अटैक करना है, चाहे आज करे या कल करे। तो एक बार फिर सबकी इकोनॉमी जो है वो खराब होने वाली है डॉक्टर साहब, आपके अलावा, क्योंकि आपका खाना पीना बंद नहीं होना। नहीं डॉक्टर भूखे साहब, मर जाएंगे तो आपके हिसाब से। अरे आरजू जी यार, आप तो खाने पीने पे नजर लगा के बैठी हैं यार। देखिए आरजू ब्राह्मण जी, का ऐसा है, भोजन नहीं रुकना चाहिए, वो भी बनारस के। हाँ, खाना रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास पैसा बहुत है, लेकिन बाकी पब्लिक का क्या। जब से इन्होंने बोला है डॉक्टर साहब के पैसा बहुत है बहुत है, वो जो रहा था वो भी चला गया है। अच्छा देखिए, ऐसा आज ही आरजू जी मैंने पढ़ा कि अमेरिकन सेनेट को या अमेरिकन कांग्रेस को रिपोर्ट पेश की गई ऑन ईरान वॉर। सो फार जो रफ एस्टिमेट है 29 बिलियन डॉलर कॉस्ट किया है, 29 बिलियन डॉलर, विच इज आपके लिए तो समझ लीजिए मतलब 29 साल। तो और उसमें उनके शायद 35 या 53, आई एम फॉरगेटिंग द नंबर, उनके जहाज गिरे हैं, जिसमें F-35 है, F-16 है, रीपर्स हैं यानी ड्रोन्स हैं। ये उनके नुकसान हुआ है, इसको एक्नॉलेज किया गया है। CAS की रिपोर्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग देख सकते हैं। ये रिपोर्ट का बेसिस हालांकि उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग्स और उसको बनाया है, जहां तक मैंने जो पढ़ा उसमें। तो आप सोच लीजिए कि डैमेज तो अच्छा खासा हुआ है। 29 बिलियन डॉलर कोई मजाक तो नहीं है ना। तो डैमेज ट्रम्प साहब को अच्छा हुआ है, नुकसान बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अब दिस इज हाउ इट इज गोइंग। आरजू जी कोई है मेरे चैनल, एक मिनट देखिए। आप मेरा ख्याल है जिनका खाना उठा के लाए थे ना, वो बार बार आके अपनी प्लेट वापस मांग रहे होंगे। हमारे ये पड़ोसी खाना अपनी प्लेट में दे जाते हैं ना, उसके बाद ये चक्कर लगाते रहते हैं, प्लेट दे दें, प्लेट प्लेट तो वापस दे दे दें। दो, प्लेट तो वापस दे दो, प्लेट भी वापस नहीं देके गए। अच्छा डॉक्टर साहब के साथ हो सकता है ऐसा, डॉक्टर साहब प्लेट वापस ना देके गए होंगे, ऐसा हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल।